योगी जी ने कहा था कि जहां पर किसान चाहें वहां पर उनको जमीन दी जाए। जो मांग है हमारी ये है, हम जेवर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। एक बार फिर से ट्रेंड हुआ रणहेरा मांगे माडलपुर। गांव रणहेरा से माडलपुर तक निकाली विशाल रैली। बाइक और ट्रैक्टर पर सवार होकर हजारों लोग हुए शामिल और लगातार लगते रहे रणहेरा मांगे माडलपुर के नारे। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण को लेकर विस्थापित गांव रणहेरा वालों ने अपने गांव के विस्थापन को लेकर माडलपुर विस्थापन में अपनी मांग रखी है। रणहेरा गांव से होते हुए माडलपुर तक इसी उपलक्ष्य में विशाल रैली निकाली गई। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर आदि पर सवार होकर इस रैली में शामिल हुए, जिसमें लगातार रणहेरा मांगे माडलपुर के नारे लगते रहे। एक बार फिर इस रैली के माध्यम से लोगों ने शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि रैली निकाल रहे लोगों ने क्या कुछ कहा। हम लोगों ने गांव रणहेरा से शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित बिल्कुल हम रैली जो हमने निकाली है, हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। सबसे पहले हमारी जो मांग है, हम जेवर को छोड़ना नहीं चाह रहे, उसकी वजह से हम माडलपुर पर बसना चाह रहे हैं। इसमें ना तो हमें कोई राजनीति से कुछ लेना है, हमारी खुल के ये मांग है कि हम गांव विस्थापित में भी हम अपना गांव भी देने के लिए तैयार हैं, जिसमें हमारा जो पुश्तैनी गांव है हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी जो मांग है हमारी ये है, हम जेवर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। माननीय योगी जी ने कहा था कि जहां पर किसान चाहें वहां पर उनको जमीन दी जाए। तो हम कोई जमीन उल्टी सीधी नहीं मांग रहे। हमारी ये जो मांग है, हम जेवर से हमारा जो जीवन जो कटा है जेवर के साथ में कटा है, तो हम जेवर को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं है किसी भी हालत में। इसीलिए हमने शांतिपूर्ण ढंग से पूरी रैली निकाली है और हम आज माडलपुर तक हमारी जो रैली सामान्य तरीके से निकलेगी। हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए रैली भी बिल्कुल सिस्टम में निकाली है, 2 लाइनों से, कहीं भी हमने अभद्रता यूज नहीं की है। और आगे भी हम जो कानून को कहीं पे भी ठेस ना पहुंचे, इस व्यवस्था में हम काम करते रहेंगे। और हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारी जो छोटी सी मांग है इस पे ध्यान दिया जाए, इसे बिल्कुल भी नकारा ना जाए। हमने माडलपुर को लेके लखनऊ में भी हमने अपना ज्ञापन दे दिया है। माननीय विधायक जी को भी हमने ज्ञापन दिया हुआ है, बीएम साहब को, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया हुआ है। एडीएम साहब भी हमारे गांव में, पूरा गांव जुड़ के हमने पंचायत में उनको ये बता दिया है कि हमारी जो मांग है वो रणहेरा की माडलपुर है। उसके साथ और भी हमारी जो मांगे जुड़ी हुई है, मेन जो मांग है हमारी वो माडलपुर को लेके है। तो संकेत दिया गया है कि भाई अगर आप हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। प्रशासन क्या समझ रहा है कि भाई ये 2-4 जगह जाएंगे और चुप बैठ जाएंगे। हमने पहले भी बार बार कहा है कि जितने दिन हमको आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन अपनी मांग मनवा के रहेंगे। और एक ये जो चल रहा है नारा मॉडलपुर है, मांग बहुत कुछ है। मॉडलपुर तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ में हमें बराबर चाहिए, अपने घर घर का प्लॉट बराबर चाहिए, न्यूनतम 100 मीटर प्लॉट चाहिए, 5.5 लाख रुपए जो मिलते हैं रोजगार के या वाजगी के, उसके बदले में वृद्धि चाहिए। और भी कई सारी अपनी मांगे जो कानून सम्मत है, सभी मांगे। जब तक एक एक मांग पूरी नहीं होगी रणहेरा विस्थापित नहीं होगा। इसका फिर दोष किसानों पे लगे या प्रशासन पे लगे, आगे कोई प्रक्रिया का सहयोग हम प्रशासन की का करेंगे नहीं। अब वो एयरपोर्ट में उसमें रोक लगे, अधिग्रहण में रोक लगे, किसान देखो बड़ा फेवरेट रहा है सरकार का, सभी भक्त रहे हैं सरकार के। पिछले चरण में किसी भी आंदोलन का, यूनियन को, पार्टी को हमने सम्मिलित नहीं करा अपने आंदोलन में, लेकिन अब इनके धोखेबाजी को समझ चुके हैं। जहां से भी सहयोग मिलेगा उसको प्राप्त करेंगे और किसान अपना हक पूरा लेके रहेंगे। भाई साहब, पहली बात तो हमें रणहेरा मांगे माडलपुर, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ माडलपुर आना है। माडलपुर हमारी कुछ और भी मांगे हैं, इसे लेकर के हमारे जितने उसमें मकान दुकान जो भी बना हुआ है, हमें उसका पूरी जमीन दी जाए। और हर बच्चे को 100 वर्ग गज का प्लॉट दिया जाए। उसको जितना जमीन का जो मुखिया है उसके नाम पे उतनी जमीन दी जाए जितनी उसके नाम पे है। हमारी ये मांग है। देख लो, हमारा गांव एयरपोर्ट के सेकंड फेज में विस्थापन हो रहा है, या मतलब शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट हमको हमारे बिना मर्जी के बसा रही है। जबरदस्ती अधिकारीगण कह रहे हैं कि हम बसाएंगे तुमको फलेदा के खादर में। हम वहाँ बसना नहीं चाहते। हमारी एक सिर्फ मांग है कि हम प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे रहे हैं और गांव को भी शिफ्ट कर रहे हैं। 1100 साल पुराना हमारा गांव है, उसको हम यहाँ से शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं, जमीन देने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते, मगर कुछ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का ये मन है कि हमको कहीं यहाँ से उठा के किसी खादर में और एक ऐसी जगह फेंकना चाह रहे हैं जहाँ हमारे बच्चों का भविष्य है
और सब कुछ स्थिति बेनष्ट हो जाएगी। इसलिए ये हम आंदोलन हमारा रनेरा से एक पूरा काफिला निकला है, बाइक जो पूरा राइट्स के साथ हम आए हैं कि एक संकेत पहुंचाना चाह रहे हैं हम शासन तक और पूरे जन जन तक कि रनेरा सिर्फ और सिर्फ अगर उठेगा तो सिर्फ माडलपुर की तरफ चलेगा, ना कि फलेदा की तरफ। प्रशासन सरकार चाहे कितना जोर लगा ले, हम माडलपुर के सिवा दूसरी जगह हमें शिफ्ट करना नामुमकिन नहीं, असंभव भी है। प्रशासन और अधिकारियों का तो वैसे एक ही चीज है कि वो जनता को और सारे किसानों को वो सिर्फ टॉफी देते हैं मीठी के, इसे खाओ और सो जाओ, करेंगे हम अपनी मन की। तो हम अपनी बात को राज्यपाल द्वारा, क्योंकि हमारे जो गांव को विस्थापन करेंगे तो उसमें मेन मोहर जो राज्यपाल जी की होगी, राज्यपाल जी को हम एक लेटर सौंप के आए थे और तुम्हारा राष्ट्रपति जी के नाम भी। तो हमने लखनऊ जाके पूरे दम और खल से गए थे, क्योंकि यहाँ के लोग सुनने को सबने पट्टी बांधी हुई है, सबको पता है कि हाँ गलत और सही क्या है, मगर सबने अपने कानों पे पट्टी और आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हम जब तक आंदोलन करेंगे और गांव तो हम सिर्फ होने नहीं देंगे, हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं अपने सर्वे का। हम गांव में कोई सर्वे या कोई भी किसी तरीके की गतिविधि अब नहीं करने देंगे। इन्होंने चालाकी से सहमति तो ले ली है, बट चालाकी से हमारे घरों को नहीं नाप सकते। आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण को लेकर जिन गांवों को विस्थापित किया जा रहा है उनमें से रनेरा भी एक गांव है और रनेरा गांव वाले चाहते हैं कि उन ग्रामवासियों को जेवर के करीबी गांव मांडलपुर के पास बसाया जाए, जिसके तहत आज उन्होंने अपनी मांग को लेकर यह विशाल रैली निकाली है। नितेश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।